गुरु नानक देव से जुड़ी ये हैं 10 जरूरी बातें, जाने इस स्थान की क्या है मान्यता। गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है, इसलिए 27 नवंबर को ही सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन होता है और प्रभात फेरियां का भी आयोजन किया जाता है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 18 साल करतारपुर साहिब में बिताए थे। मान्यता है कि श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की नींव श्री गुरु नानक देव जी ने रखी थी। हालांकि बाद में रावी नदी में बाढ़ के कारण यह बह गया था। इसके बाद वर्तमान गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर कुदरत का बनाया अद्भुत स्थान है। गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। ये कुआं गुरु नानक देव जी के समय से है और इस कारण कुएं को लेकर श्रद्धालुओं में काफी मान्यता है। करतारपुर गुरुद्वारे में सिख धर्म की आस्था इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में अपने जीवन के अंतिम 18 साल गुजारे। इस दौरान वो करतारपुर में खेती बाड़ी किया करते थे और खेती से जो अन्न पैदा होता था उसे जनसेवा करते हुए लंगर बनाने में इस्तेमाल किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने इस जगह पर खुद खेती की, इसी वजह से लोगों की आस्था यहाँ पर काफी ज्यादा है। इसलिए आपको उनके बारे में कुछ जरूरी जानकारियाँ बताने जा रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। गुरु नानक देव से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक देव जी की बहन का नाम नानकी था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। गुरु नानक हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन वो हमेशा मानते रहे कि वह न तो हिंदू है और न ही मुस्लिम। नानक जब कुछ बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। वे कभी कभी अपने शिक्षकों से विचित्र सवाल पूछ लेते जिनका जवाब उनके शिक्षकों के पास भी नहीं होता था। जैसे एक दिन शिक्षक ने नानक से पाटी पर अ लिखवाया, तब नानक ने अ तो लिख दिया, किंतु शिक्षक से पूछा, गुरुजी अ का क्या अर्थ होता है? यह सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए। गुरु नानक बचपन से सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक के बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानने लगे। उदासी विचरण यात्रा 1507 ई में 1515 ई तक रही। गुरु नानक जी का विवाह बटाला निवासी मूलराज की पुत्री सुलखनी से नानक का विवाह से हुआ। सुलखनी से नानक के 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम लक्ष्मीदास था। गुरु नानक के बेटे श्रीचंद ने उदासी रिलीजन की स्थापना की। गुरु नानक ने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। गुरु नानक अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करते रहे। वो मक्का गए। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर, तिब्बत, बंगाल, मणिपुर, रोम आदि जगहों की यात्रा पैदल ही की। इसमें उनके साथ उनके मुस्लिम सहयोगी भाई मर्दाना होते थे। गुरु नानक देव ने ही एक ओंकार का नारा दिया, यानी ईश्वर एक है, वह सभी जगह मौजूद है। हम सबका पिता वही है, इसलिए सबके साथ प्रेमपूर्वक रहना चाहिए। गुरु नानक जी का कहना था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है। अगर हृदय में निर्दयता, नफरत, निंदा, क्रोध आदि विकार है तो ऐसे मैले हृदय में परमात्मा बैठने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों की भी मदद करनी चाहिए। गुरु नानक का सोच विचार में डूबे रहते थे। तब उनके पिता ने उन्हें व्यापार में लगाया। उनके लिए गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। एक दिन पिता ने उन्हें 20 रुपए देकर बाजार से खरा सौदा कर लाने को कहा। नानक ने उन रुपयों से रास्ते में मिले कुछ भूखे साधुओं को भोजन करा दिया और आकर पिता से कहा कि वे खरा सौदा कर लाए हैं। गुरु नानक जीवन के अंतिम चरण में करतारपुर बस गए।
उन्होंने 22 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए।